गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों के केस में होती है। तो हम देखते हैं इनफर्टिलिटी क्या होता है। हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक इनफर्टिलिटी है। देखो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है। इनफर्टिलिटी इज़ फेलर टू कंसीव विद इन 1 और मोर ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन और कोइटस। अगर एक कपल है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है कई वर्षों से, लेकिन फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को हम इनफर्टिलिटी कहेंगे। ओके, तो इट इज़ प्रॉपर डेफिनेशन, जहाँ आप बोर्ड में भी इसको लिख सकते हो और अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कंपटीशन में आता है तो भी आप इसको कर सकते हो। अब इसका हम टाइप्स देखें तो इसके 2 टाइप है। एक तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसका मतलब कभी फीमेल कभी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं अपनी लाइफ टाइम में। इट डिनोट दोज पेशेंट हु हैव नेवर कंसीव्ड, जिनकी कभी प्रेगनेंसी नहीं हुई, वो हो गया हमारा प्राइमरी। सेकेंडरी, जिनके एक बच्चा तो हुआ था लेकिन बाद में नहीं हो पा रहा है, तो बाद की सब्सिक्वेंट जो इनफर्टिलिटी है वो कंटिन्यू हो रही है, तो ये सेकेंडरी टाइप है क्योंकि एक बच्चे की माँ वो बन गई है। ओके, तो बहुत सिंपल, आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे अपन इसमें। इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन मेल और इन फीमेल और इन बोथ, मतलब सिर्फ फीमेल के अंदर प्रॉब्लम होने से हो सकता है, सिर्फ मेल के अंदर होने से हो सकता है, दोनों के अंदर होता है। तो हम देखते हैं कुछ गंवार कपल्स होते हैं या गाँवों के अंदर हम देखते हैं अधिकतर जब किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो माँ को ही दोष देते हैं, मतलब फीमेल को ही बदनाम किया जाता है कि उसके अंदर कोई कमी है इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, मेल फीमेल या दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा हमें ब्रॉड थिंकिंग रखनी चाहिए। इनफर्टिलिटी इन मेल, अब हम दुनिया भर के कारण डिस्कस कर रहे हैं कि मेल में इनफर्टिलिटी का क्या कारण हो सकता है। देखो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। मैं आपको बहुत डेप्थ लेवल में ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और ये आपके MBBS में भी बहुत काम आएगी। ऑलमोस्ट हम MBBS में भी बहुत सारा पार्ट कवर कर रहे हैं, मतलब आप डॉक्टर का एक्सपीरियंस ले लोगे और आप बहुत इंजॉय करोगे इस चैप्टर को या बायोलॉजी को, जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो पहला है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसका मतलब है, क्रिप्टो का मतलब हिडन छुपा हुआ, ऑर्किडिज्म का मतलब टेस्टिस। अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आए, ऊपर ही रह गए एब्डोमेन में, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए होते हैं कि उनकी 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रिक्वायर्ड होता है स्पर्म बनने के लिए। लेकिन ये अगर एब्डोमेन में ही रह गया तो स्पर्म नहीं बन पाएंगे। तो इट इज़ कंडीशन इन विच टेस्टिस आर अनेबल टू डिसेंड इन स्क्रोटल सेक्स सो द स्पर्म आर नॉट प्रोड्यूस एजोस्पर्मिया, मतलब स्पर्म नहीं प्रोड्यूस होंगे तो एजोस्पर्मिया की कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब होता है लोअर काउंट ऑफ स्पर्म इन सीमन। तो एजोस्पर्मिया एक प्रॉब्लम है जिसमें फर्टाइल नहीं होते स्पर्म, मतलब प्रेग्नेंट नहीं कर सकते फीमेल को। एल्कोहलिज्म, जो दारूडिये होते हैं, जो ज़्यादा दारू पीते हैं, वो हिजड़ों जैसे ही होते हैं क्योंकि 99% होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं। अब अधिकतर इंडिया की पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी साइंस मतलब उसे डॉक्टरी नॉलेज नहीं है, उसे साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो उनको लगता है कि उसका पार्टनर फर्टाइल है। जबकि जितने भी एल्कोहलिक पर्सन है, जो भी बियर वाइन एल्कोहल लेते हैं, वो 40% ही फर्टाइल होते हैं। तो वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ वाइन्स। तो एल्कोहलिज्म वाले क्या होता है, डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, या तो स्पर्म बनेंगे नहीं, कम बनेंगे, या फिर आधे टेढ़े बनेंगे, मतलब डिफेक्टिव स्पर्म बनेंगे, तो फर्टाइल होने के चांसेस कम है। थायराइड डिस्फंक्शन, अगर किसी के थायराइड में दिक्कत है, जैसे थायराइड में स्वेलिंग है या थायराइड में कैंसर है या थायराइड के अंदर प्रॉपर थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है, तो BMR डिक्रीज होगी, उससे भी स्पर्म आपके डिफेक्टेड बनेंगे, कम बनेंगे। इम्पोर्टेंसी, अगर मेल का पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है तो वो वेजाइना में पेनिट्रेट भी नहीं होगा, और वेजाइना में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो फिर बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा वो। तो जब पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा तो सेक्स नहीं होगा, तो इसे इम्पोर्टेंसी बोलते हैं। इम्पोर्टेंसी इज़ पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी। देखो 3 टर्म होती है, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी एंड इम्पोर्टेंसी। स्टेरिलिटी का मतलब गैमेट बने ही नहीं, चाहे मेल या फीमेल, तो वो स्टेराइल है, सबसे डेंजरस सिचुएशन। इनफर्टाइल, जिनका हम इलाज कर सकते हैं, मतलब फर्टाइल नहीं है वो। और इम्पोर्टेंसी का मतलब स्पर्म बन रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहा है, पेनिस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर मेल जैसे करेक्टर नहीं है उसमें। और जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, जो तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, जो दारू पीते हैं, उनके अंदर 80% लोगों के अंदर इम्पोर्टेंसी होती है। तो हमें सब तरह के नशे अवॉइड करने चाहिए। आइडियल बात तो यही है। बाकी अगर
ये फीमेल में भी होता है। अगर फीमेल भी ऐसे करेगी, अल्कोहलिज्म लेगी, सिगरेट स्मोक करेगी, टोबैको वगैरह, तो ये सबसे फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। गोनेडोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर ये कम सीक्रेट हो रहे हैं तो इनसे भी दिक्कत होती है, तो इनसे भी प्रॉब्लम होती है। तो इनसे भी क्या होगा, आपका इनफर्टाइल बन जाएगा मेल। यूज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी साइकोप्टिक ड्रग फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई पेशेंट हाई बीपी वाला है, लगातार बीपी की टैबलेट ले रहा है, या फिर वो साइको है और उसके दिमाग की प्रॉब्लम है, तो उसकी गोलियां अगर वो ले रहा है तो वो वैसे ही इनफर्टाइल है, क्योंकि वो प्रॉपर और अच्छी क्वालिटी के स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या फिर करेगा तो डिफेक्टिव बच्चे पैदा होंगे। तो आप देखते हो कई बार कपल के बच्चे अधमरे या बेकार टाइप के लूज बच्चे पैदा होते हैं, उनका लिए रिस्पॉन्सिबल उनका बाप होता है या उनकी माँ होती है, तो वो बच्चों को जन्म नहीं दे रहे, बर्बाद कर रहे हैं। अगला है हमारा इमोटाइल सीलिया। देखो आप देखते हो कि ये जो ट्रैक्ट होते हैं जो लेके जाते हैं स्पर्म को, इसके अंदर क्या होता है, सीलिया होते हैं, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस, एपिडिडर्मिस सब में। अगर ये इमोटाइल है, प्रॉपर नहीं है, तो ये धक्का नहीं दे पाएंगे स्पर्म को मूव नहीं करवा पाएंगे, या तो या तो वास डिफरेंस, एपिडिडर्मिस इफरेंस इसके अंदर, या वेजाइना के अंदर, या फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो कहीं पे भी अगर मूव नहीं कर पाएगा स्पर्म तो दिक्कत हो जाएगी। वाई क्रोमोजोम डिलीट हो गया तो मर्दान की चली गई, मतलब वो फिर मेल नहीं रहा। एब्सेंस और ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस या डिफरेंस, अगर इसमें ब्लॉकेज है या फिर एब्सेंस से बनी ही नहीं एनाटॉमिकली जब बच्चा पैदा हुआ तब से, तो वो वैसे ही इनफर्टाइल है। एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जैसे उसको मम्स हो गया, जैसे सेमिनल वेसिकल की कोई इन्फेक्शन हो गया, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगी, जैसे कैंसर हो गया, तो ये सब ओलिगोस्पर्मिया मतलब पुअर स्पर्म काउंट क्रिएट करेंगे। एजोस्पर्मिया का मतलब स्पर्म का नहीं होना, ओलिगो का मतलब कम होना। ओके, ओलिगो का वर्ड हमेशा कम होता है, जैसे आप पढ़ते हो ओलिगोसैकेराइड्स, तो ओलिगो मतलब एवरेज, कम होना, एवरेज से भी कम होना, तो ये भी प्रॉब्लम है। मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी IgG, IgM, IgA, IgG मे बी फाउंड इन सर्वाइकल म्यूकस, सीरम एंड सीमन। सर्वाइकल म्यूकस सीरम मतलब जो फीमेल के सर्वाइकल रीजन में भी हो सकती है, या फिर सीमन के अंदर अगर ये एंटीबॉडी हुई तो ये दिक्कत करती है, क्योंकि ये भी स्पर्म को डिमिनिश करती है, स्पर्म को रिटार्ड करती है। तो बच्चों ये थे कुछ कॉजेज, हम और पढ़ रहे हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम हो सकती है फेलर टू डिपॉजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना, कोइटल प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा स्पर्म डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसके स्पर्म काउंट कम है सीमन में, तो भी वो फर्टाइल नहीं है। द स्क्रोटल टेम्परेचर इज रेज्ड इन वेरिकोसिली, कलेक्शन ऑफ डायलेटेड वैन कॉजिंग द ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्क्रोटम के अंदर वेरिकोसी वैन आ गई, मतलब बहुत मोटी मोटी वैन्स बन गई, उसके अंदर फ्लूइड ज़्यादा इकट्ठा है, प्लाज्मा ज़्यादा बन रहा है, ब्लड ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है, तो वो स्पर्म काउंट को या स्पर्म प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एडम मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स, ऑल्सो कॉल्ड मेल मेनोपॉज। वैसे तो ये चांसेस कम होता है, पर कभी कभी एडम भी होता है। तो जैसे जैसे मेल एज में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 55, 60, 65 हो गया, तो उसके स्पर्म बनने कम हो जाते हैं। लो फ्रक्टोज कंटेंट, हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट इन द सेमिनल फ्लूइड। प्रोस्टाग्लैंडिन भी उसके सर्वाइकल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, मतलब फ्लूइडिटी ज़्यादा पैदा करता है। और अगर आपका फ्रक्टोज कंटेंट कम है तो सीमन के अंदर स्पर्म मैच्योर नहीं होंगे, क्योंकि उनको फ्रक्टोज एज ए फूड चाहिए होता है, तो भी थोड़ा स्पर्म वीक बनेगा। वैसेक्टोमी ये तो आपको पता ही है, वास डिफरेंस से अगर आपने काट दिए तो स्पर्म जा नहीं पाएंगे। तो दीज ऑल वर द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, बहुत इंपॉर्टेंट थे, और 16 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। इतने आप किसी भी बुक में किसी भी टीचर से कभी नहीं सुनोगे। अब हमारे पास आता है इनफर्टिलिटी इन फीमेल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो फीमेल के अंदर पहली प्रॉब्लम हो सकती है एनओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देयर इज़ नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, देयर इज़ नो ओलिगो ओवुलेशन और डेफिशिएंट ओवुलेशन, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी तो प्रोजेस्टेरॉन भी सीक्रेट नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम भी प्रिपेयर नहीं होगी, उधर से आपका एस्ट्रोजन भी कंटेंट कम होगा, तो ओवम रिलीज नहीं हो रहा। तो ये तो मेन प्रॉब्लम है, ओवम ही नहीं रिलीज हुआ तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती कभी भी। देयर इज़ ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, ड्रग इंड्यूस्ड ओवुलेशन या डिक्रीज्ड लेवल ऑफ FSH एंड LS, ये भी कॉज कर सकते हैं इसको। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट का मतलब होता है लास्ट वाला एंडोमेट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो फर्टाइल भी हुई, फर्टिलाइजेशन भी हुआ तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है।
डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड वेजेना, वेजेना और यूट्रस की ग्रोथ अगर डिफेक्टिव है तो भी प्रॉब्लम है, तो उससे भी नहीं होगा। यूटेराइन फैक्टर इंड्यूस अनफेवरेबल एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन लाइक क्रॉनिक एंडोमेट्रियाटिस या फाइब्रस यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस ये आप MBBS में पढ़ोगे, उसमें गांठें बन जाती है, ठीक हो जाता है और उसकी एंडोमेट्रियम भी फेवर नहीं करती इम्प्लांटेशन को। सर्वाइकल फैक्टर इन इफेक्टिव स्पर्म पेनिट्रेशन, स्पर्म ही ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, ये क्रॉनिक सर्विसाइटिस में होता है। प्रेजेंस ऑफ एंटी स्पर्म एंटीबॉडी मैंने आपको बताया था सर्वाइकल फ्लूइड में, उससे भी होता है। इलोंगेशन ऑफ सर्विक्स से भी होता है। तो ये सब फीमेल की प्रॉब्लम्स है। फिम्बरी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब मे नॉट पिक अप सेकेंड ट्यूब साइड, फिम्बरी उसको कैच नहीं कर पा रही है। तो फिम्बरी शुड बी लाइक युवराज, कोई भी कैच छूटना नहीं चाहिए, कोई भी ओवम गिरता है तो उसको पकड़ ले, तो हम उसे बोलते हैं फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। डिस्पेरिनिया मतलब पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है जब भी मेल सेक्स करना चाह रहा है फीमेल के साथ और फीमेल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो सेक्स नहीं हो पाएगा, तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। ये भी बहुत बार प्रॉब्लम आती है। स्पर्म का फेगोसाइटोसिस ज़्यादा हो रहा है, स्पर्म को बहुत खा रहे हैं फेगोसाइट, तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। इम्प्लांटेशन में फेलर हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अर्ली मिसकैरेज का मतलब बच्चा पहले ही गिर गया, 10 दिन का 5 दिन का बच्चा इम्प्लांट ना होकर गिर गया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब फैलोपियन ट्यूब वगैरह में चिपक गया बच्चा। ट्यूबेक्टोमी मतलब आपने ऑपरेशन कर दिया। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टाइमिंग ऑफ कॉइटस टू यूटिलाइज द फर्टाइल पीरियड बाय बोथ मेल एंड फीमेल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। मतलब मेल को अगर रियल में फीमेल को प्रेग्नेंट करना है तो उसे सेफ पीरियड में नहीं, अनसेफ पीरियड में सेक्स करना चाहिए, क्योंकि उसको प्रेग्नेंट करना है तो उस मोमेंट का यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन कुछ गंवार कपल्स को पता ही नहीं होता सेफ अनसेफ पीरियड क्या होते हैं। तो मैं बार बार गंवार वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कपल इतनी तो परफेक्ट हो कि उसे अपनी लाइफ के बारे में पता हो। अगर नहीं पता है तो वो 100% गंवार ही है, और अपने इंडिया के अंदर ये गंवारों की संख्या ज़्यादा है। तो ये सुनेंगे तो लोग सुधरेंगे, इसलिए मैं जानबूझ के बोला। तो ये था हमारा इन फीमेल और मेल के अंदर प्रॉब्लम्स। अब देखो हम मेल और फीमेल के अंदर देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट फटाफट से। ट्रीटमेंट वैसे आपके सिलेबस में नहीं होता, अब MBBS में काम आते हैं। देखो, एक तो मेल को आप विटामिन E, C, फॉलिक एसिड, B12 के आप टैबलेट्स दो, उससे उसका इम्प्रूवमेंट होगा स्पर्म में। एक आता है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दोनों में मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए आती है। 25 से 50 मिलीग्राम डेली दो आप 25 दिन तक, तो इससे क्या हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन्स होंगे। या फिर मेल में क्या करो, टेस्टोस्टेरोन के ऑरली 100 से 160 मिलीग्राम डेली 3-4 महीनों तक टैबलेट दो, या फिर टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन दे दो। एक होता है डेक्सामेथासोन, ये स्टेरॉयड है, ये भी आप दोगे तो एंटी स्पर्म एंटीबॉडी किल हो जाएगी और उससे आपका इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 3 तरह के ट्रीटमेंट आपने देखे मेल में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब अगर इम्पोटेंसी है, पेनिस अगर स्ट्रेट नहीं हो रहा है, इरेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको सिल्डेनेपिल सर्जरी से कर लो। सिल्डेनेपिल एक दवाई आती है सिल्डेनेपिल, ये क्या होती है, मेल की पावर बढ़ाती है, स्टे ऑन टाइम बढ़ाती है, ताकि लंबे टाइम तक वो सेक्स कर सकता है और उसका पेनिस लूज नहीं होगा, इरेक्ट ही रहेगा। तो बच्चों ये था मेन, बाकी आपके ज़्यादा काम का नहीं है। और एक बात है कि अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल अगर छोड़ देगा, सिगरेट पी रहा है वो छोड़ देगा, तो भी वो मेल मर्द बनने लग जाएगा। नहीं छोड़ेगा तो वो नामर्द बन जाएगा। फीमेल के अंदर भी डेक्सामेथासोन आप स्टेरॉयड की टैबलेट दो, तो उससे भी क्या होगा, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी जो सर्विक्स में थी, मैंने आपको पढ़ाया, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, स्पर्म को मारेगा नहीं तो क्या, सर्विक्स मार देता है स्पर्म को। और आप क्या करो, ओवुलेशन को क्लोमिफेन सिट्रेट दो, इससे ओवुलेशन इंड्यूस होगा। मतलब ये फीमेल के लिए भी क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट देते हैं, मेल के लिए भी देते हैं। तो अगर आप लोगों के आसपास कोई पेशेंट हो तो आप क्लोमिफेन सिट्रेट दे सकते हो, मेल और फीमेल, अगर प्रॉपरली इनफर्टाइल है, प्रॉपरली फर्टाइल नहीं है तो। ओके, अगर ओवेरियन सिस्ट है तो उसका इलाज करो, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उसको सही करो, यूटेराइन डिफेक्ट है तो उसको करेक्ट करो। तो जो कॉजेज थे उनको सही करते जाओ, यही ट्रीटमेंट है। और अगर ये सारे ट्रीटमेंट भी सक्सेस नहीं जाए तो आपको यूज़ करना होगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसे हम ART बोलेंगे। इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास।
ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब डॉक्टर हेल्प करेगा उन कपल्स का कि अब आपको क्या करना है जब ये सारे ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं गए, तो ये कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, इसको देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जी जान लगा के पढ़ना, पूरा डेप्थ में पढ़ना, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैं आप लोगों को आधा डॉक्टर तो यहीं बना लूँगा जब तक आप मेडिकल कॉलेज में पहुँचोगे, उससे पहले ही।